इस वीडियो में हम सतह के तनाव या अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ फर्ज करें हमने एक बीकर में कुछ पानी लिया है और बड़े आराम से एक सुई हम या नीडल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उसको बहुत आराम से इसकी सतह पर अगर हम छोड़ने की कोशिश करें तो जैसे ही इस सुई को हम आराम से इस पानी की सतह पर छोड़ेंगे तो ये सुई डूबेगी नहीं बल्कि इसकी सतह पर तैरने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के पास एक ये सलाहियत, एक खुसूसियत कुदरती तौर पर मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं सतह का तनाव या अंग्रेज़ी में जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। और हमें देखने में तो ऐसे ही लगता है जैसे कि ये सुई पानी की सतह पर तैर रही है, लेकिन यहाँ दरअसल कुछ और ही मामला हो रहा है। क्योंकि अगर कोई चीज़ पानी पर तैर रही हो या जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फ्लोट कर रही हो और उसे हम नीचे की तरफ धकेलें पानी में, तो वो चीज़ बॉइंट फोर्स की वजह से वापस अपनी जगह पर वापस आ जाती है, सतह पे वापस आ जाती है। लेकिन इस सुई के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप इस सुई को, जो कि हमें तैरती हुई अपैरेंटली नज़र आ रही है, बज़ाहिर नज़र आ रही है, उसको थोड़ा सा अगर आप अपनी उंगली से नीचे की तरफ पुश करें, दबाएं, धकेलें, तो ये नीचे चली जाएगी और ये वापस ऊपर नहीं आएगी। ऐसा क्या हो रहा है पानी की सतह पर जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है? पानी में सतह का तनाव या सरफेस टेंशन ये कहाँ से आता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं हर सम से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से और बाएं से। और इस चीज़ को हम कहते हैं हमांगी की कुवत, या अंग्रेज़ी में इसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स, या जिसे हम इस फिनोमेना को हम कह सकते हैं कोहेजन भी इसको हम कहते हैं। और इसकी कुवत को, ये जो हमांगी की कुवत है, ये जो कोहेसिव फोर्स है, इसकी वजह से पानी के अंदर सतह का तनाव पैदा होता है। कैसे? वो ऐसे जैसा कि हमने बताया कि पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हर सम से एक दूसरे की तरफ जानिब खींच रहे हैं, दाएं तरफ से भी बाएं तरफ से भी। अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ये कोहेसिव फोर्स मौजूद है और वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऐसे में जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाती है और जो हमारे ये मॉलिक्यूल्स हैं वो एक बैलेंस में या तवाज़ुन में होते हैं। लेकिन पानी की सतह पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर हम देखें तो इनके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है। इनके दाएं बाएं या नीचे तो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, लेकिन इनके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है जो इन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं। और चूंकि वहाँ सिरे से कोई मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं पानी के, इसकी वजह से सतह पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के मज़ीद करीब आ जाते हैं उस फोर्स की वजह से, जो कोहेसिव फोर्स है। और यहाँ मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है, जो पानी की डेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनके बीच एक, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या उर्दू में जिसे हम कहेंगे बैनुल सालिमाती कुवत, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से एक टेंशन या एक तनाव पैदा हो जाता है इस सतह पर, इस सरफेस पे। और अगर ऊपर से कोई हल्का वज़न आए तो ये जो तनाव का जो आपकी कुवत है ये उसे तवाज़ुन में ला सकती है। इसलिए जब हमने एक हल्की सी सुई को इसके ऊपर रखा तो इस तनाव ने या इस टेंशन ने इस सुई के वज़न को बर्दाश्त कर लिया और उसे बैलेंस करके इसको तवाज़ुन में ले आया। ये तो जनाब बात हो गई हमारी सतह के तनाव या सरफेस टेंशन की कि ये क्यों और कैसे पैदा होता है। पानी की सतह के ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक दूसरे को नहीं खींचते, बल्कि यहाँ एक और बड़ा मज़ेदार दिलचस्प एक सूरत हाल या फिनोमेना भी देखने को हमें मिलता है कि ये जो सतह के मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी दूसरे मटेरियल या किसी दूसरी शय के मॉलिक्यूल्स को भी अपनी तरफ खींचेंगे। जैसा कि यहाँ इस मिसाल में हमारा ये पानी एक ग्लास के बीकर में है, तो ये इस ग्लास के मॉलिक्यूल्स को भी इन किनारों से अपनी तरफ खींच रहे होंगे और इस चीज़ को हम कहते हैं एडहीजन। और ये तब होता है जब एक शय के मॉलिक्यूल्स किसी दूसरी शय के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं और इनके दरमियान जो ये कुवत होती है इसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब इसकी वजह से एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा होती है जिसे अंग्रेज़ी इस्तिलाह में हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लें और इसे पानी के अंदर इस तरह डालें तो पानी की जो तह यहाँ तक अभी हमें इस ट्यूब के आसपास जो नज़र आ रही है, जो ट्यूब के अंदर पानी की तह होगी, ये कुछ ऊपर की जानिब हो जाएगी इस टेस्ट ट्यूब के साथ, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस
इस ट्यूब के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें अपनी जानिब खींच रहे हैं, और ख़ुद को अपनी जानिब खींचते हुए ये जब ऊपर की जानिब जाएंगे तो इस सूरत हाल को या इस फिनोमेना को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन।